हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रोइंग स्पेशल किड्स। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो वीडियो है स्पेशली फॉर न्यूली पेरेंट्स जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनकी ये क्वेरीज होती है कि हम अपने बच्चे में कैसे किसी भी तरीके का कोई इशू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे हम ये देखें कि वो फिजिकली या फिर मेंटली चैलेंज्ड है। इस चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पेरेंट्स, आपने एक टर्म सुना होगा, माइलस्टोन। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, थेरेपिस्ट ने भी आपसे ये बोला होगा कि माइलस्टोन्स बच्चे के डिले हैं, बच्चा पीछे चल रहा है अपने माइलस्टोन से। तो क्या होते हैं ये माइलस्टोन? देखिए पेरेंट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइलस्टोन्स। ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स होते हैं, फाइन मोटर माइलस्टोन्स होते हैं, स्पीच के माइलस्टोन्स होते हैं, सेंसरी माइलस्टोन्स होते हैं, सोशल माइलस्टोन्स होते हैं। ये बहुत सारे माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे के। बट हमारी वीडियो में हम सिर्फ 4 टाइप के माइलस्टोन्स को कवर करेंगे। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। फर्स्ट ये वाली वीडियो होगी जिसमें हम ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर के माइलस्टोन को हम कवर करेंगे, और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम स्पीच माइलस्टोन और सेंसरी माइलस्टोन के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। पेरेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे माइलस्टोन्स का मीनिंग क्या है, माइलस्टोन्स होते क्या हैं। देखिए, माइलस्टोन का मतलब होता है अपनी एज अप्रोप्रिएट चीज़ों को अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर बर्थ हमने सेटिंग करनी स्टार्ट की, उसके बाद हमने वॉक करना स्टार्ट किया, वॉक करने के बाद हम रन करते हैं, जंप करते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फर्स्ट के बाद हम सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, फिफ्थ में जाते हैं। ये सब हम क्या कर रहे हैं? ये सब हम अपनी एज अप्रोप्रिएट चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। ये हम अपने माइलस्टोन्स को अचीव कर रहे हैं। ओके। उसके बाद हम 10th में जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जाके हम डिग्री लेते हैं, उसके बाद हम जॉब करते हैं। ये सब हम अपने माइलस्टोन्स को अचीव कर रहे हैं। ठीक है। इसके कितने कौन कौन से टाइप्स होते हैं? ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स होता है, फाइन मोटर माइलस्टोन होता है, स्पीच माइलस्टोन, सेंसरी, सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव माइलस्टोन्स। ये सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स की। ओके। देखिए पेरेंट्स, जो यहाँ पर माइलस्टोन्स कवर होंगे वो 0 से लेकर 24 मंथ तक के माइलस्टोन्स को हम कवर करेंगे, यानी कि 2 ईयर्स तक के माइलस्टोन्स। फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट मंथ। ठीक है। फर्स्ट मंथ में बच्चे के कौन से मूवमेंट आ जाने चाहिए? चिन अप। जब आप बच्चे को उल्टा लिटाते हो, बच्चा चिन अप करना सीख लेता है। आपने बच्चे को सीधा लिटाया हुआ है तो वो लेफ्ट साइड और राइट साइड अपनी नेक को टर्न करना सीख जाता है। सेकंड मंथ में चेस्ट अप इन प्रोन पोजीशन, उल्टा लिटाया है आपने और चेस्ट लिफ्ट करना, ऊपर की तरफ उठाना स्टार्ट कर देता है। देखिए, जो फर्स्ट मंथ में चिन था वो सेकंड मंथ में चेस्ट हो गया है। थर्ड मंथ में रोल टू साइड, आपने बच्चे को सीधा लिटाया है और वो साइड में करवट लेना सीख जाता है। यहाँ पर अभी वो पूरी करवट नहीं सीख रहा है, अभी सिर्फ साइड में करवट सीख रहा है और अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, ट्राई करता है उसको कंट्रोल करने का। 4 मंथ तक आते आते ट्रंक के सपोर्ट से बच्चे की सिटिंग स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको वॉल के सपोर्ट से, दीवार के सहारे बिठा सकते हैं, साइड में 2 पिलो लगा के आप उसको सिटिंग करा सकते हैं। उल्टा लेटना, बच्चा करवट लेना स्टार्ट कर देता है। आपने उसको फ्रंट से लिटाया है, सीधा लिटाया है, वो पीछे की तरफ टर्न हो जाएगा, बैक में टर्न हो जाएगा। हेड कंट्रोल लगभग यहाँ 4 मंथ तक आ जाता है। 5 to 6 मंथ की हम बात करेंगे तो बच्चे का पेल्विक सपोर्ट सिटिंग आ जाती है। आप बच्चे को विदाउट एनी सपोर्ट बिठा सकते हैं, सिटिंग करा सकते हैं। रोल्स बैक टू फ्रंट, जो आपने बच्चे को उल्टा लिटाया है वो उल्टे से सीधे की तरफ बैठ लेट जाता है। पूरी करवट यहाँ पे बच्चे की आ जाती है, दोनों तरफ से, दोनों साइड से, फ्रंट से बैक, फ्रंट टू बैक भी एंड बैक टू फ्रंट भी। विदाउट सपोर्ट यहाँ पे बच्चा बैठ जाता है। उसके बाद और वन हैंड में, जब आपने बच्चे को उल्टा लिटाया है तो वो वन हैंड पर अपने वेट लेने की भी कोशिश करता है। जैसे आपने उसको उल्टा लिटाया हुआ है और वो वन हैंड पे कोशिश करेगा वन हैंड से ऊपर की तरफ उठने की। ओके। नेक्स्ट 7 to 9 मंथ, 7 से 9 महीने के बीच में बच्चे की सिटिंग पोजीशन आ जाती है, बच्चा फ्रीली बैठ सकता है विदाउट एनी सपोर्ट। प्रोन पोजीशन में जब आप उसको उल्टा लिटाएंगे वो दोनों हैंड्स पर अपने वेट लेना स्टार्ट कर देगा। जब आपने उसको गोद में उठाया हुआ है या बैठा हुआ भी है वो, तो वो बाउंस करेगा। आपने देखा है ना, बैठकर बच्चे बाउंस करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बाउंस करना वो स्टार्ट कर देगा। और 9 मंथ तक आते आते, 8 मंथ तक आते आते वो क्रॉलिंग स्टार्ट कर देगा। और नीलिंग पोजीशन, जो बच्चे घुटने पे बैठकर सीधे खड़े होते हैं
वो माइलस्टोन यहाँ पर आ जाना चाहिए। 7 to 9 मंथ्स के बीच में ये सारी चीज़ें अचीव हो जानी चाहिए। 9 मंथ की अगर हम बात करें तो बच्चा फीट पर स्टैंड करने का ट्राई करता है अपने हैंड के सपोर्ट पे। आप मतलब हैंड से उसने सपोर्ट लिया और अपने फीट्स पर वो स्टैंड करेगा। क्रीपिंग स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है आगे की तरफ। क्रीपिंग करना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे बॉडी को मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना स्टार्ट करेगा, खड़े होने की कोशिश करेगा बार बार, और बेयर वॉक वॉक करने का ट्राई करेगा। बेयर वॉक होती है पेरेंट्स जैसे कि जो दोनों हमारे हैंड्स होते हैं और जो दोनों लेग्स होते हैं वो फ्लोर से टच नहीं होते, दोनों हाथ और पैरों के सहारे से चलने की कोशिश करेगा। 11 to 12 मंथ यानी कि 1 ईयर तक आते आते अच्छे से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, क्रीप बेल्स मतलब अच्छे से फॉरवर्ड मूवमेंट वो सीख जाएगा, आगे की तरफ कैसे चलना है। स्टैंड एंड इंडिपेंडेंट वो फ्यू सेकंड्स विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट, वो फ्यू सेकंड के लिए इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग स्टार्ट कर देगा। और 12 मंथ तक आते आते वन हैंड के सपोर्ट से स्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13th मंथ की। 13 मंथ में बच्चा इंडिपेंडेंटली स्टैंडिंग स्टार्ट कर देता है, उसको किसी भी हेल्प की या सपोर्ट की नीड नहीं होती है। अपने जो स्टेप्स होते हैं वो स्टार्ट कर देता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने का वो ट्राई करता है, इनिशिएट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 to 20 मंथ की। 16 to 20 मंथ के बीच में जो पीरियड होता है उसमें बच्चा क्या सीखता है, बैकवर्ड वॉक। जैसे कि कोई टॉय है, उसका कोई सामान है, जस्ट उसके पीछे है, तो वो पीछे 2 स्टेप तक वॉक करेगा और उस टॉय को अपने उठा लेगा। उसके लिए उसको टर्न होकर आने की नीड नहीं होगी। 1 फुट पर वो स्टैंड करना स्टार्ट कर देता है, बट विथ सपोर्ट। आपको उसको 1 हैंड से या फिर 2 हैंड से हेल्प करनी होगी, सपोर्ट देना होगा और वो उस पर स्टार्ट कर देगा। स्टेयर्स पर मैक्सिमम सपोर्ट के साथ वो क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है, क्रीप्स डाउन स्टेयर्स, स्टेयर से नीचे उतरना वो सीखता है, बट यहाँ पे भी आपको उसको 1 हैंड का हेल्प देना होता है। रनिंग उसकी आ जाती है, ये जो पीरियड है 4 मंथ का, इसमें रनिंग वो अच्छे से करने लगेगा। छोटी चेयर्स होती हैं उन पे उसको कैसे बैठना है उस पे वो स्टार्ट कर देगा। बॉल थ्रो आ जाता है, कैच जो होता है वो थोड़ा लेट आता है, बट थ्रो करना बच्चे जल्दी सीखते हैं। स्क्वाड पोजीशन में प्ले करना, भारी ऑब्जेक्ट उठाना, लार्ज ऑब्जेक्ट उठाना, उसको लेकर वॉक करना, स्टेयर से नीचे वॉक करना विद 1 हैंड हेल्प, ये आपका 16 to 20 मंथ के पीरियड में अचीव हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 21 मंथ to 24 मंथ। इसमें बच्चे क्या सीखते हैं, वॉक अप स्टेयर्स होल्डिंग रेल। जो रेलिंग होती है ना, अभी तक देखिए हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाले जो 4 मंथ है उसमें हम बच्चे को अपने हैंड का सपोर्ट दे रहे थे, बट बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे लास्ट मंथ तक आते हुए बच्चे ने क्या सीखा कि जो रेलिंग होती है उसको पकड़ के और स्टेयर्स को क्लाइंब करना वो सीख जाता है। दोनों फीट यानी कि जो हम जैसे हम स्टेयर क्लाइंब करते हैं तो हम ऑल्टरनेट फीट्स यूज करते हैं, तो बच्चा भी यहाँ तक आते आते ऑल्टरनेट फीट्स यूज करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम उसको डेमोस्ट्रेशन देते हैं किक बॉल का, बॉल कैसे किक करते हैं, तो वो उसको कॉपी करना, यहाँ पे इमिटेशन भी बच्चे के स्टार्ट हो जाते हैं। इमिटेशन वैसे किक बॉल विद डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन के थ्रू बॉल को किक करना सीख जाते हैं बच्चे। 1 फुट पर वॉकिंग ऑन बोर्ड, वॉक विद 1 फुट ऑन वॉकिंग। 21 मंथ to 24 मंथ, इसमें बच्चे क्या लर्न करते हैं, देखिए अभी तक हम ऊपर वाले जो हमारे 4 मंथ थे उसमें बच्चे ने क्या सीखा कि आपकी हेल्प से, आपके सपोर्ट से अब वो बच्चा स्टेयर क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। बट नेक्स्ट 3 मंथ में ये बच्चा क्या करता है, आपके हैंड का सपोर्ट ना लेके रेलिंग के थ्रू वॉक करने स्टार्ट करता है, स्टेयर्स पे स्टेयर क्लाइंब करता है विद द हेल्प ऑफ रेलिंग। ओके, और यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि इसी पीरियड में हमारे जो बोथ फीट्स हैं, जैसे कि हम ऑल्टरनेट फीट्स हम यूज करते हैं स्टेयर क्लाइंब के लिए, पहले एक रखते हैं उसके बाद नेक्स्ट रखते हैं, तो बच्चे का ये भी ऑल्टरनेट फीट्स भी बच्चे इसी पीरियड में लर्न करते हैं कैसे यूज करना है उनको। डेमोस्ट्रेशन के थ्रू कि बॉल किकिंग उनकी आ जाती है। 24 मंथ तक आते आते बच्चे ये वाले माइलस्टोन्स अपने अचीव कर लेते हैं। और यहाँ पर विदाउट एनी डेमोस्ट्रेशन बच्चे बॉल किक करना भी सीख जाते हैं, थ्रो ओवरहेड, हाथ ऊपर करके भी बॉल को वो थ्रो कर लेंगे। ओके, ये थे हमारे 0 से लेके 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर्स तक के माइलस्टोन्स। नेक्स्ट हम ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे
फाइन मोटर माइलस्टोन्स की। ओके, ये हमने बात की हमारे ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स की, जो थे 0 से लेके 24 मंथ तक के, यानी कि 2 इयर्स तक के माइलस्टोन बच्चे के अंदर कौन कौन से मूवमेंट 2 साल तक आ जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फाइन मोटर माइलस्टोन्स की। ठीक है, फर्स्ट मंथ में बच्चे की जो फिस्ट है, बच्चा मुट्ठी बनाना सीख लेता है। सेकंड मंथ में जो हैंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइन मोटर माइलस्टोन्स की। देखिए, फर्स्ट मंथ पे जो माइलस्टोन है बच्चे का, वो क्या है, बच्चा अपनी फिस्ट बनानी स्टार्ट कर देगा, यानी कि मुट्ठी बनाना वो शुरू कर देगा। सेकंड मंथ में उसको अनफिस्टेड करना, यानी कि अगर उसने मुट्ठी बनाई है उसको खोलना, आप उसको अपनी फिंगर दे रहे हो उसको पकड़ने के लिए, उसको खोलने का, अपनी फिस्ट को खोलने का ट्राई करेगा। होल्ड्स हैंड टुगेदर, दोनों हाथों को एक साथ पकड़ेगा। 3 मंथ में आपने जैसे उसको कोई ऑब्जेक्ट दिया है, कोई टॉय दिया है, उसको हिट करेगा, अपनी फिंगर्स को इंस्पेक्ट करना सीखेगा। इस पीरियड में जो 3 मंथ का जो पीरियड होता है, यहाँ पे तक आते आते बच्चे के जो हैंड्स होते हैं वो काफी रिलैक्स्ड हो जाते हैं। आपने बच्चे को कोई टॉय दिखाया है, उस टॉय को देखेगा वो अच्छे से, उसको ट्रैक करेगा और अटेम्प्ट करेगा उसको पकड़ने का, उसको कैच करने का ट्राई करेगा कि मैं उसको ऑब्जेक्ट को अपने हैंड्स में ले लूं। 4 to 5 मंथ के बीच का जो पीरियड होता है, बच्चे अपनी फिंगर्स को एक साथ टच करते हैं, जैसे हम थंब से अपनी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर को टच करते हैं, सेम वैसे ही बच्चे का वो पीरियड माइलस्टोन स्टार्ट हो जाएगा। दोनों हैंड से सेम टाइम पर रीच करेगा ऑब्जेक्ट के लिए। आपने उसको कोई टॉय दिखाया है तो दोनों हैंड से ट्राई करेगा उसको पकड़ने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए। स्मॉल टॉय है कोई तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट ग्रास्प बननी बच्चे की शुरू हो जाएगी। आपने कोई स्मॉल टॉय उसको दिया है, वो उसको होल्ड करना सीख जाएगा। ये हमारे 4 to 5 मंथ के पीरियड में ये माइलस्टोन रहता है। अपनी हाथों में से कोई ऑब्जेक्ट उसको दिया है, उसको माउथ में लेके जाने का, ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा, माउथिंग वो स्टार्ट कर देगा। 6 मंथ का जो माइलस्टोन है, उसमें आपने उसको कोई ऑब्जेक्ट दिखाया है, आपने कोई टॉय दिखाया है, तो बच्चा राइट या फिर लेफ्ट हैंड से ट्राई करेगा उसको कैच करने का, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने का। ट्रांसफरिंग आ जाएगी वन हैंड टू अनदर हैंड, जैसे कि आपने राइट हैंड में कुछ दिया है तो वो शिफ्ट करेगा उसको लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में दिया है उसको शिफ्ट करेगा राइट हैंड में। अगर उसके ऑलरेडी वन हैंड में, फॉर एग्जांपल राइट हैंड में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टॉय है, क्यूब है, कुछ भी है ऑलरेडी फिस्ट में, तो वो सेकंड हैंड से अपना नेक्स्ट टॉय पिक कर लेगा। 7 मंथ में रेडियल पाल्मर ग्रास्प, जो हमारी शुरू की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के थ्रू जो हम चीजों को होल्ड करते हैं, वो बच्चे की स्टार्ट हो जाएगी विद इन 7 मंथ्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 मंथ्स ऑफ माइलस्टोन। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करेगा, डेमोस्ट्रेशन के थ्रू स्पून को बैंग करना वो स्टार्ट कर देगा। आपने कप में उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट दिए हैं, बीड्स दिए हैं, क्यूब्स दिए हैं, कॉइन्स दिए हैं, तो बच्चा कप में से उसको बाहर निकालेगा, अपनी फाइन मोटर स्किल्स को यूज़ करेगा। 9 मंथ्स में बच्चा 2 क्यूब्स को लेगा, जैसे 2 क्यूब्स हो गए, ग्लास हो गए, कटोरियाँ हो गई, ऑब्जेक्ट हो गए, उसके टॉयज़ हो गए, दोनों हैंड्स में लेके उसको बैंग करेगा। नेक्स्ट है हमारा 10th माइलस्टोन, आइसोलेटेड इंडेक्स फिंगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो 10 मंथ में आता है बच्चे का। इसमें बच्चा क्या करता है, जो अपनी सारी फिंगर्स हैं उनसे अपनी इंडेक्स फिंगर को आइसोलेट करना सीखता है। फिंगर को आइसोलेट करके आप उसको पॉइंटिंग सिखा सकते हैं, मम्मा मम्मा कहाँ है, पॉइंट करो मम्मा, इस तरीके से आप उसको पॉइंटिंग सिखा सकते हैं। नेक्स्ट 11 मंथ्स में बच्चा ऑब्जेक्ट को थ्रो करना स्टार्ट कर देता है। आप उसको छोटे छोटे टॉयज़ देंगे, वीड्स देंगे, बॉल देंगे, वो उसको थ्रो करना लगेगा। 12 मंथ्स में स्क्रिबलिंग बच्चा डेमोस्ट्रेशन के थ्रू लर्न कर लेता है। आप उसको डेमोस्ट्रेशन कराएंगे तो बच्चा स्क्रिबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। अटेम्प्ट करेगा, ट्राई टू अटेम्प्ट टावर ऑफ 2 कप्स। आप उसको 2 कप्स देंगे तो वो ट्राई करेगा उनका टावर बनाने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 to 14 मंथ के माइलस्टोन की। इसमें जैसे कि बच्चे को हमने स्टार्टिंग में 12 मंथ्स में 2 क्यूब्स दिए थे, तो अभी हम बच्चे को 3 क्यूब्स देंगे और बच्चा उनका टावर बनाएगा, उनकी बिल्डिंग बनाएगा, एक के ऊपर एक रख के, एक के ऊपर एक रख के। ओके,
15 मंथ्स में बच्चा 3 to 4 टावर, जो अभी तक 2 और 3 टावर का बिल्डिंग बना रहा था, वो अभी 3 to 4 टावर में उसको बनाने लगेगा। 16 मंथ्स में स्पॉन्टेनियसली स्क्रिबलिंग बच्चे की आ जाती है, बच्चे अच्छे से स्क्रिबल करते हैं। 18 मंथ्स में जो टावर है बच्चे का वो 4 तक हो जाएगा, उसकी जो बिल्डिंग है वो 4 क्यूब की बनानी स्टार्ट कर देगा और इमिटेट करेगा स्टैंडिंग लाइन। अगर आपने बच्चे को स्टैंडिंग लाइन बना के दिखाई है पेंसिल से, कलर से, तो वो उसको कॉपी करेगा और स्टैंडिंग लाइन बनाने की कोशिश करेगा। 20 मंथ्स में 5 to 6 क्यूब का बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर देगा, टावर बनाएगा। 20 मंथ में 5 to 6 क्यूब का टावर बच्चा बनाना स्टार्ट कर देगा। और आपने स्क्वायर पैक बोर्ड उसको दिया है तो वो पूरा पैक बोर्ड एक बार में पेशेंसली उसको कंप्लीट करेगा। 22 मंथ्स तक आते आते बच्चा जो बॉक्सेस होते हैं, हमारी बॉटल्स होती हैं, उनकी जो कैप होती है, उनकी लिड होती है, उसको वो क्लोज़ करना और ओपन करना स्टार्ट कर देगा। वर्टिकल लाइन को इमिटेट करेगा, आपने उसको लाइन बनाई है उसको वो कॉपी करेगा, बनाएगा, उसको बनाने का ट्राई करेगा। इमिटेट सर्कुलर स्क्रिबलिंग, मतलब स्क्रिबलिंग के थ्रू सर्कल बनाना स्टार्ट करेगा सर्कुलर मोशन में। 24 मंथ्स में बच्चा सर्कल इमिटेट करना और हॉरिजॉन्टल लाइन इमिटेट करना सीख जाएगा। जैसे कि आपने सर्कल बनाया है तो बच्चा भी उसको देखकर सर्कल बनाएगा, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है तो बच्चा उसको कॉपी करके हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। ओके, ये थे हमारे फाइन मोटर माइलस्टोन्स। तो पेरेंट्स, आज हमने जाना ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर्स माइलस्टोन्स क्या होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम कवर करेंगे स्पीच के माइलस्टोन्स और सेंसरी माइलस्टोन्स। ओके, थैंक यू।